अकोला जिले में गणपति विसर्जन के दिन मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। 15 साल के हिंदू नाबालिग लड़के के साथ 28 साल के जिहादी तौहीद समीर बैद ने चाकू की नोक पर बलात्कार किया है। घटना उस वक्त हुई है जब पीड़िता घर में अकेली थी और बीमार थी। आरोपी जबरन घर में घुसा, चाकू दिखाकर उसे धमकाया और फिर दरिंदगी को अंजाम दिया है। पीड़ित की मां की शिकायत पर 7 सितंबर को डाबकी रोड पुलिस स्टेशन में इसको लेकर केस दर्ज किया गया है। आरोपी पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं बच्ची की हालत अभी नाजुक है और वो अस्पताल में जिंदगी से और मौत के बीच जूझ रही। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जिहादी तौहीद बैद पर पहले भी 8 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोप है, लेकिन वो 6 महीने से जमानत पर छूट गया था। अकोला में जो गणपति विसर्जन के वक्त जो घटना हुई है, अभी मैं उस पीड़िता से मिली जो अपनी हिंदू लड़की है, बस 16 साल की है। तो अभी उसकी परिस्थिति देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो मतलब मौत के मुंह से निकली हुई वो लड़की अभी अपने मतलब दर्द को बता नहीं पा रही। तो मैं पुलिस प्रशासन को भी ये विनती करती हूँ कि जहाँ भी वो आरोपी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं हो पाता तो हम सकल हिंदू समाज के तरफ से मोर्चा निकालेंगे। और मैं और भी बताना चाहती हूँ कि ये आरोपी का एक अपराध नहीं है, उसने इसके पहले भी कई सारे अपराध किए हैं। तो कई सारे अपराध को देखते हुए उसके ऊपर जो भी कलम है उसकी तरफ देखते हुए उस आरोपी को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन उस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करती और गलती से भी वो आरोपी हमारे हाथ में लग जाएगा तो उसका विसर्जन होना निश्चित है। महाराष्ट्र के अकोला से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि अकोला के जिहादी तौहीद समीर बैद ने एक 15 साल की नाबालिग बच्ची के गले पर चाकू लगाकर जबरदस्ती किया बलात्कार। इस घटना के बाद पीड़ित की हालत नाजुक है, अस्पताल के अंदर मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है पीड़िता। तो वहीं पोस्को एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत जिहादी के ऊपर मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से मांग की जा रही है कि इस जिहादी को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दी जाए। पीएम राठौर, सुदर्शन न्यूज, अकोला, महाराष्ट्र। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बाबूलाल जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, क्या कुछ है पूरा मामला, एक बार विस्तार से बताइए। आखिर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, बहुत ही बड़ी निंदनीय घटना है जिस तरह से अकोला का पूरा मामला है। ये जो जिहादी तौहीद समीर बैद है, लगातार इस तरह से घर में कोई नहीं था उस जगह पर जाकर, और खास करके गणपति जी विसर्जन का दिन था उस दिन जाकर घर में जाकर इस नाबालिग जो है 15 साल की नाबालिग मासूम के गले पर चाकू लगाकर उसके साथ बलात्कार किया। घटना के बाद पीड़िता की हालत बहुत नाजुक है। संबंधित अकोला के हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज चल रहा है, जहां जिंदगी और मौत की जंग ये मासूम लड़ रही है। और इस जिहादी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके चलते हिंदू संगठन में काफी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अगर पीड़ित परिवार की तरफ से कहा जाए तो पीड़ित परिवार की तरफ से मांग की जा रही है कि इसे फांसी की सजा दी जाए। इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती, इसको फांसी की सजा दी जाए। आपको बता दें कि पोस्को एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है और इस जिहादी ने ये एक बिल्कुल बाबूलाल जी हरकत नहीं की। बिल्कुल मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन ये भी बात है कि इससे पहले 8 साल की बच्ची के बलात्कार का भी आरोप था, फिर जमानत होती है, फिर से वो इस हरकत को अंजाम देता है और फिर से हम आगे क्या देखेंगे कार्रवाई, क्योंकि जमानत एक बार वो कर चुका है, जमानत हो चुकी है उसकी। जमानत के बाद जमानत में बाहर होकर उसने यह घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसके ऊपर कई गंभीर अलग अलग गुने भी दर्ज है, मामले दर्ज है। और ये जो 8 साल की बच्ची के साथ भी इसने इसी तरह का रेप किया था, जिसके अंदर ये जेल की सजा भुगत चुका है। 6 महीने की सजा भुगतने के बाद इसको जमानत मिली और बाहर आने के बाद फिर ऐसी हरकत की है। तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है प्रशासन से कि आखिर ऐसे जिहादियों को जमानत कैसे मिल जाती है, ऐसे मासूमों के ऊपर बलात्कार करने वाले को जमानत कैसे मिल जाती है। और इस बार भी इसके ऊपर पोस्को एक्ट जैसी गंभीर धारा लगी है, तो निश्चित तौर पर अब इसकी जमानत नहीं मिलना चाहिए। पीड़ित की मां का रो के बुरा हाल है। पीड़ित की मां की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि मेरी बेटी के साथ जो दरिंदगी है, इस
जिहादी को फांसी की सजा दो, ताकि और किसी की बहन बेटी के ऊपर इस तरह की नजर कोई न रख सके। इसलिए इसकी फांसी की मांग तमाम हिंदू संगठन की तरफ से भी की जा रही है। बिल्कुल, वही इसी को लेकर मैं आपसे आप पर इस बात को लेकर आना चाहती थी कि हिंदू संगठन का हमने अभी सुना, इस पर हिंदू संगठन का क्या रुख है और हम आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पर देखेंगे अभी, क्योंकि एक बार पहले हो चुका है और ये बड़े सवाल भी खड़ा करता है। देखिए, निश्चित तौर पर हिंदू संगठन लगातार हॉस्पिटल में जाकर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। जो ये साध्वी जी दिख रहे हैं, साध्वी गायत्री दीदी, ये खुद पीड़ित परिवार से मिली और उन्होंने वहां जाके आह्वान भी किया है कि इस जिहादी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है और अगर कहीं गलती से हमारे हाथ लग गया, हिंदुओं के हाथ लग गया, तो फिर इसको बिल्कुल सजा देंगे जो शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। बिल्कुल बाबू लाल जी, आप इस खबर पर अपडेट नजर बना रखिए, अपडेट लेते रहेंगे हम आपसे और जानेंगे कि आखिर इस जिहादी पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।